बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम प्रेरित चरित का अध्याय 21, टोबित के ग्रंथ का अध्याय 3, यूदुत के ग्रंथ का अध्याय 2 और स्रोत ग्रंथ का स्रोत 9 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिएं। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। प्रेरित चरित्र अध्याय 21, यरूशलेम की यात्रा। उनसे विदा लेने के बाद हम लंगर उठाकर सीधे कोस पहुंचे। दूसरे दिन हम रोड्स आए और वहां से पतारा चले गए। पतारा में हमें एक जहाज मिला जो फेनिशिया जाने वाला था, इसलिए हम उस पर सवार होकर चल दिए। हमें काइप्रस दिखाई पड़ा, किंतु हम उसे बाएं हाथ छोड़कर सीरिया की ओर आगे बढ़े और तीरस पहुंचे, जहां जहाज से माल उतारना था। हम शिष्यों का पता लगाकर 7 दिन वहां रहे। वे आत्मा से प्रेरित होकर अनुरोध करते थे कि पौलुस यरूशलेम जाने का विचार छोड़ दें, किंतु समय पूरा हो जाने पर हम चले गए। वे सब अपनी पत्नियों तथा बच्चों सहित शहर के बाहर तक हमारे साथ आए। हमने समुद्र तट पर घुटने टेक कर प्रार्थना की और उनसे विदा लेकर हम नाव पर सवार हो गए और वह अपने यहाँ लौटे। जब हम तीरस से प्लोटुमस पहुंचे तो वहां यह समुद्र यात्रा समाप्त हुई। वहां हम भाइयों का अभिनंदन करने गए और एक दिन उनके यहाँ रहे। वहां से चलकर हम दूसरे दिन कैसरिया पहुंचे। हम सुसमाचार प्रचारक फिलिप के घर गए और उसके यहाँ ठहरे। वह 7 में एक था। उसके 4 कुंवारी लड़कियां थीं जिन्हें भविष्यवाणी का वरदान प्राप्त था। हमें वहां रहते कई दिन हो गए थे तो अगबूस नामक नबी यहूदिया से आ पहुंचा। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कमरबंद ले लिया और उसमें अपने हाथ बांधकर कहा, पवित्र आत्मा यह कहता है, जिस व्यक्ति का यह कमरबंद है, यहूदी लोग उसे यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। यह सुनकर हम वहां के लोगों के साथ पौलुस से अनुरोध करते रहे कि वह यरूशलेम नहीं जाए। इस पर पौलुस ने कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? आप रो रो कर मेरा मन तोड़ने की चेष्टा क्यों कर रहे हैं? मैं प्रभु ईसा के नाम के कारण यरूशलेम में न केवल बांधने बल्कि मरने को भी तैयार हूँ। वह हमारी बात मानने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए हम यह कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। यरूशलेम में आगमन। जब हमारा वहां रहने का समय पूरा हो गया तो हम अपना सामान बांधकर यरूशलेम चल दिए। कैसरिया के कुछ शिष्य हमारे साथ आए और हमें साइप्रस के मनासोन के घर ले गए। मनासोन आरंभ के दिनों का शिष्य था और हम उसके यहाँ ठहरने वाले थे। जब हम यरूशलेम पहुंचे तो भाइयों ने आनंदित होकर हमारा स्वागत किया। दूसरे दिन पौलुस हमारे साथ याकूब के यहाँ गया। वहां सब अध्यक्ष एकत्र हो गए थे। पौलुस ने उनका अभिवादन किया और इसके बाद उसने विस्तार के साथ यह बताया कि ईश्वर ने उसके सेवा कार्य द्वारा गैर यहूदियों के बीच क्या क्या किया है। उन्होंने यह सुनकर ईश्वर की स्तुति की और पौलुस से कहा, भाई, आप देखते हैं कि हजारों यहूदी विश्वासी बन गए हैं और वे सब संहिता के कट्टर समर्थक भी हैं। उन्होंने आपके विषय में सुना है कि आप गैर यहूदियों के बीच रहने वाले यहूदियों को यह शिक्षा देते हैं कि वे मूसा को त्याग दें, क्योंकि आप उनसे कहते हैं कि वे ना तो अपने बच्चों का खतना करें और ना पुरानी प्रथाओं का पालन करें। अब क्या किया जाए? वे अवश्य सुनेंगे कि आप आ गए हैं।
इसलिए आप हमारा कहना मानिए। यहाँ 4 व्यक्ति हैं जिन्होंने व्रत लिया है। इनके साथ मंदिर जाकर शुद्धिकरण की रीति पूरी कीजिए और इनके मुंडन का शुल्क दीजिए। इस प्रकार सब यह जान जाएंगे कि उन्होंने आपके विषय में जो सुना वह मिथ्या है और आप संहिता का पालन करते तथा उसके अनुसार चलते हैं। जहाँ तक विश्वासी गैर यहूदियों का प्रश्न है, हमने पत्र लिखकर अपना यह निर्णय दिया है कि वह देव मूर्तियों पर चढ़ाए हुए मांस से, रक्त गला घोटे हुए पशुओं के मांस और व्यभिचार से परहेज करें। दूसरे दिन पौलुस उन व्यक्तियों को ले गया। उनके साथ शुद्धिकरण की रीति पूरी करने के बाद उसने मंदिर में प्रवेश किया तथा यह सूचित किया कि किस तिथि को शुद्धिकरण की अवधि पूरी होगी और उनमें प्रत्येक के लिए भेंट चढ़ाई जाएगी। पौलुस की गिरफ्तारी 7 दिन की अवधि पूरी होने पर थी कि एशिया के यहूदियों ने पौलुस को मंदिर में देखकर उन लोगों को उकसाया। उसे पकड़कर चिल्लाते रहे, इजरायली भाइयों, दौड़िए आइए। यह वही व्यक्ति है जो सब जगह सब लोगों में ऐसी शिक्षा का प्रचार करता है जो हमारे राष्ट्र, हमारी संहिता और इस मंदिर के विरुद्ध है। यह नहीं, इसने यूनानियों को मंदिर में ले आकर इस पवित्र स्थान को भ्रष्ट कर दिया। वे एफेसी ट्रोफिमुस को पौलुस के साथ नगर में देख चुके थे और यह समझ रहे थे कि पौलुस उसे मंदिर ले आया था। सारे शहर में खलबली मच गई और लोग चारों ओर से दौड़ते हुए एकत्र हो गए। वह पौलुस को पकड़कर मंदिर के बाहर खींच लाए और मंदिर के फाटक तुरंत बंद कर दिए गए। वे पौलुस का वध करना चाहते थे कि पलटन के कप्तान को सूचना मिली कि समस्त यरूशलेम में उपद्रव मचा हुआ है। वह तुरंत सैनिकों तथा शतपतियों को लेकर भीड़ में दौड़ पड़ा। जब लोगों ने कप्तान तथा सैनिकों को देखा तो उन्होंने पौलुस को पीटना बंद कर दिया। कप्तान ने निकट आकर पौलुस को गिरफ्तार कर लिया और उसे 2 बेड़ियों से बांधने का आदेश दिया। तब उसने पूछा कि यह कौन है और इसने क्या किया है। भीड़ में से कोई कुछ ला रहा था तो कोई कुछ। शोरगुल के मारे कप्तान निश्चित रूप से कुछ नहीं जान सका, इसलिए उसने पौलुस को छावनी में ले जाने का आदेश दिया। जब पौलुस सीढ़ियां तक आ गया था तो भीड़ की रेल पेल के कारण सैनिकों को उसे उठा कर ले जाना पड़ा। भीड़ की भीड़ मारो मारो चिल्लाते हुए पीछे पीछे आ रही थी। जब सैनिक पौलुस को छावनी के अंदर ले जा रहे थे तो उसने कप्तान से कहा, क्या आप से कुछ कहने की आज्ञा है? उसने उत्तर दिया, क्या तुम यूनानी भाषा जानते हो? तो तुम वो मिस्री नहीं हो जिसने कुछ समय पहले विद्रोह किया और जो 4000 हत्यारों को मरुभूमि ले गया था। पौलुस ने कहा, मैं यहूदी और तारसुस का नागरिक हूँ। तारसुस कलिकिया प्रांत का प्रसिद्ध नगर है। मेरा निवेदन यह है कि आप मुझे भीड़ को संबोधित करने की अनुमति दें। अनुमति मिलने पर पौलुस ने सीढ़ियों पर खड़ा होकर हाथ से लोगों को चुप रहने के लिए संकेत किया। जब सब चुप हो गए तो पौलुस ने उन्हें इब्रानी भाषा में संबोधित किया। तोबित का ग्रंथ अध्याय 3। तोबित की प्रार्थना। मैं बड़ा दुखी होकर कराहते और आंसू बहाते हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, प्रभु तू न्यायी है और तेरे समस्त कार्य न्यायपूर्ण है। तेरे सभी मार्ग दया और सच्चाई के हैं। तू संसार का न्याय करता है। प्रभु अब मुझे याद कर, मुझे मेरे पापों का दंड ना दे। मेरे और मेरे पूर्वजों के अपराध भुला। हम लोगों ने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया, इसलिए हम लूट, निर्वासन एवं मृत्यु के शिकार बने हुए हैं। और तूने हमें जिन्हें राष्ट्रों में बिखेरा, वहां हम अपमानित हुए हैं। प्रभु तेरा दंड सही है, क्योंकि हमने तेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया और हम तेरे प्रति ईमानदार नहीं रहे। इसलिए प्रभु जैसे तेरी इच्छा हो मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कर। मुझे उठा लेने की कृपा कर, क्योंकि मेरे लिए जीवन की अपेक्षा मरण अच्छा है। मैं झूठी निंदा सुनते सुनते तंग आ गया हूँ। मैं बड़ा दुखी हूँ। प्रभु मुझसे यह कष्ट दूर कर, मुझे अपने शाश्वत निवास में प्रवेश करने दे।
प्रभु मुझसे अपना मुख ना छुपा। जीवन भर इस प्रकार का कष्ट सहते और निंदा सुनते रहने की अपेक्षा मेरे लिए मरण अच्छा है। सारा की वेदना। उसी दिन मेदिया के एक बगताना नामक नगर में रगयूल की पुत्री सारा को भी अपने पिता की एक नौकरानी की फटकार सुननी पड़ी। सारा का विवाह 7 बार हुआ था और सारा से पति का संसर्ग होने के पहले ही अस्मादेव नामक पिशाच ने क्रमशः 7 को उसके पास आते ही मार डाला था। नौकरानी ने सारा से कहा, पतियों की हत्यारिन, तुमको 7 पति मिल चुके हैं और तुम किसी की नहीं बन सकी। अपने मरे हुए पतियों के कारण हमको क्यों डांटती हो? उनके पास चली जाओ। अच्छा हो कि हम तुम्हारे पुत्र या तुम्हारी पुत्री को कभी नहीं देखे। उस दिन सारा को बड़ा दुख हुआ। वह रोते हुए पिता के घर की छत पर जाकर अपने को फांसी लगाना चाहती थी। फिर वह सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि लोग यह कहते हुए मेरे पिता का अपमान करें। तुम्हारी एक ही प्यारी पुत्री थी और उसने दुख के कारण फांसी लगा ली और इस तरह मैं अपने बूढ़े पिता की मृत्यु का कारण बनूंगी। मेरे लिए अच्छा यह है कि मैं अपने को फांसी ना लगाऊं, बल्कि ईश्वर से प्रार्थना करूं कि मैं मर जाऊं, जिससे मुझे अपने जीवन में और अपमान नहीं सहना पड़े। सारा की प्रार्थना। इसके बाद वह खिड़की के पास हाथ पसारे हुए इस प्रकार प्रार्थना करने लगी, दयालु प्रभु ईश्वर, तू धन्य है। तेरा पवित्र और सामान्य नाम सदा सर्वदा धन्य है। तेरे सभी कार्य सदा सर्वदा तुझे धन्य कहे। प्रभु, अब मैं तेरी ओर अभिमुख होकर तुझ पर अपनी आंखें लगाती हूँ। मुझे इस पृथ्वी पर से उठाने की कृपा कर, जिससे मुझे अपनी निंदा और ना सुननी पड़े। प्रभु, तू जानता है कि मैंने किसी पुरुष के अपवित्र संसर्ग द्वारा कभी पाप नहीं किया। मैंने अपने निर्वासन के देश में ना अपना और ना अपने पिता का नाम कलंकित किया है। मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूँ। उसके कोई पुत्र नहीं है जो उत्तराधिकारी बने, उसका कोई संबंधी नहीं है और ना संबंधी का कोई ऐसा पुत्र जिसके साथ मैं विवाह कर सकूं। मेरे 7 पतियों की मृत्यु हो चुकी है। मैं क्यों जीवित रहूं? प्रभु, यदि तू मुझे उठाना नहीं चाहता तो ऐसा कर कि लोग मेरा आदर करें और मुझे अपनी निंदा और ना सुननी पड़े। दोनों प्रार्थनाओं की सुनवाई। प्रभु ईश्वर ने उन दोनों की प्रार्थनाएं सुनी। स्वर्गदूत रफेल उनके पास भेजा गया, जिससे वह उन दोनों को स्वास्थ्य करे। वह टोबित का मोतियाबिंद दूर करे और रगेल की बेटी सारा का विवाह टोबित के पुत्र टोबियास से कराए। साथ ही अस्मादेव पिशाच को बंदी बना ले, क्योंकि सारा टोबियास की होने जा रही थी। इधर टोबित घर लौटा और उधर रगेल की पुत्री सारा छत से नीचे उतरी। युदित का ग्रंथ अध्याय 2। पश्चिमी प्रांतों से प्रतिशोध युद्ध। 18वें वर्ष के पहले महीने के 22वें दिन असूरियों के राजा नबूकदनेस्सर के महल में इसकी चर्चा हुई कि वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन सभी देशों से बदला लेगा। उसने अपने सब दरबारियों और अपने सब उच्च पदाधिकारियों को एकत्रित कर एकांत में उन्हें अपना निर्णय बताया कि वह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन सब देशों का विनाश करेगा। उन्होंने भी इस निर्णय का समर्थन किया कि उन सब का सर्वनाश किया जाए जिन्होंने उसकी आज्ञा की अवहेलना की थी। इस सभा के बाद असूरियों के राजा नबूकदनेस्सर ने अपने प्रधान सेनापति होलीफरस को, जिसका उसके बाद दूसरा स्थान था, बुलाया और उससे कहा, समस्त पृथ्वी के राजाधिराज की आज्ञा है, तुम यहाँ से विदा होकर अपने साथ ऐसे व्यक्तियों को ले जाओ जिनको अपने बल पर भरोसा हो। तुम 1,20,000 पैदल सैनिकों और 12,000 घुड़सवारों को लेकर सारे पश्चिमी देशों पर इसलिए आक्रमण करोगे कि उन्होंने मेरे आदेश की अवहेलना की थी। तुम उन्हें ये आज्ञा भी दोगे कि वे अधीनता स्वीकार करें, नहीं तो मैं क्रुद्ध होकर उन पर आक्रमण करूंगा और पृथ्वी को अपनी सेना से पाट कर उन्हें लुटवाऊंगा। उनके घायलों से घाटियां भर जाएंगी और उनके मृतकों की लाशें से नाले और नदियां इस प्रकार पट जाएंगी कि पानी उनके तट के ऊपर से बह निकलेगा। मैं उनके बंदियों को पृथ्वी के कोने तक ले जाऊंगा।
तुम जाकर मेरे लिए उन लोगों के लिए सभी सीमांतों पर अधिकार करोगे। जब वे तुम्हें अपने को समर्पित करेंगे तो उन्हें मेरे लिए उस दिन तक रख छोड़ोगे जिस दिन मैं स्वयं उनको दंड देने आऊंगा। जो तुम्हारा विरोध करेगा तुम उन पर दया मत दिखाओगे, उन्हें सब जगह वध और लूट का शिकार होने दोगे, क्योंकि मैंने अपने जीवन और राजाधिकार की शपथ खाकर जो कहा है मैं उसे अवश्य पूरा करूंगा। तुम अपने स्वामी की इन आज्ञाओं में एक का भी उल्लंघन नहीं करोगे, बल्कि जैसा मैंने आदेश दिया उसका बिना विलंब किए अवश्य पालन करोगे। होलीफरस ने अपने स्वामी से विदा लेकर सब सामंतों और असुरों की सेना के सेनापतियों और अध्यक्षों को बुलाया और अपने स्वामी के आदेशानुसार युद्ध के लिए उत्तम सैनिकों को चुना। 1,20,000 पैदल सैनिक और 12,000 घुड़सवार तीरंदाजों को, और युद्ध के लिए उनकी व्यूह रचना की। वह इनके साथ बहुत से ऊंटों, गधों और खच्चरों को माल असबाब लादने के लिए तथा असंख्य भेड़ों, गायों और बकरियों को रसद के लिए ले गया। उसके प्रत्येक सैनिक के लिए भरपूर भोज्य पदार्थ का प्रबंध किया और राजभवन से प्रचुर मात्रा में सोना चांदी निकलवाई। होलीफरस द्वारा युद्ध का प्रारंभ। इस प्रकार वो अपनी सारी सेना के साथ राजा नबूकदनेस्सर से पहले निनवे से चल पड़ा, जिससे वह सभी पश्चिमी देशों को अपने रथों, घुड़सवारों और चुने हुए पैदल सैनिकों से भर दे। उनके साथ हर प्रकार के अन्य लोग भी थे, जो टिड्डियां और पृथ्वी के रेत कणों की तरह असंख्य थे। वे निनवे की 3 दिन की दूरी तक बेगटिलक के मैदान तक गए और उन्होंने बेगटिलक के पास, जो उस पर्वत श्रेणी के निकट है जो किल्किया के ऊपरी भाग में अवस्थित है, पड़ाव डाला। फिर वह अपनी सारी सेना, पैदल सैनिक, घुड़सवार और रथ लेकर वहां से पहाड़ी प्रांत की ओर आगे बढ़ा। पूद और लूद वालों को पराजित कर उसने रसीद के सभी वंशजों और इस्माइलियों को लूटा, जो खलेइयों के देश के दक्षिण में उजाड़ खंड के निकट रहते हैं। इसके बाद वह फरात नदी पार कर मेसोपोटामिया होकर गया और समुद्र तक आगे बढ़कर अब्रोना नदी के पास सब किलाबंद नगरों को ध्वस्त कर दिया। उसने किल्किया प्रांत पर अधिकार कर लिया और अपने सब विरोध करने वालों का वध किया। इस प्रकार वह याफेत की सीमा तक आया, जो दक्षिण में अरब के सामने है। इसके बाद उसने मिदियान के सभी वंशजों को घेर कर उनके खेमे को जला दिया और इनके रेवड़ों को लूटा। तब वह गेहूं की फसल के समय दमिश्क के मैदान में उतरा और उसने उनके सब खेत जला दिए, उनका पशुधन नष्ट किया, उनके नगरों को लूटा और उनके मैदान उजाड़ दिए और उनके सब नौजवानों को तलवार के घाट उतार दिया। तटीय प्रांतों पर विजय। तब समुद्र तट के लोग, सिदोन और तीरुस के निवासी, सूर और ओकीना के निवासी तथा यमिनिया के सब निवासी भयभीत होकर कांपने लगे। अशदोद और अश्कलोन के निवासी उससे बहुत डरने लगे। स्रोत ग्रंथ अध्याय 9। दुष्टों को दंड, पद दलितों का उद्धार। संगीत निर्देशक के लिए मूड लेबैन। गीत का तर्ज पर एक स्रोत दाऊद का। प्रभु, मैं सारे हृदय से तुझे धन्यवाद दूंगा। मैं तेरे सब अपूर्व कार्यों का बखान करूंगा। मैं उल्लासित होकर आनंद मनाता हूँ। सर्वोच्च ईश्वर, मैं तेरे नाम के आदर में भजन गाता हूँ। मेरे शत्रुओं को हट जाना पड़ा, वे तेरे सामने ठोकर खाकर नष्ट हो जाते हैं। निष्पक्ष न्यायकर्ता, तूने अपने सिंहासन पर बैठकर मुझे न्याय दिलाया और मेरे पक्ष में निर्णय दिया। तूने राष्ट्रों को डांटा, दुष्टों का विनाश किया और उनका नाम सदा के लिए मिटा दिया है। शत्रु असंख्य खंडहरों जैसे हो गए। तूने उनके नगरों को उजाड़ा, उनकी स्मृति तक मिट गई। प्रभु का राज्य सदा बना रहता है। उसने न्याय करने के लिए अपना सिंहासन स्थापित किया है। वह न्यायपूर्वक संसार का शासन और निष्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करता है।
प्रभु पद दलितों का आश्रय है, संकट के समय शरण स्थान। प्रभु, जो तेरा नाम जानते हैं वे तुझ पर भरोसा रखें, क्योंकि तू उन लोगों का परित्याग नहीं करता जो तेरी खोज में लगे रहते हैं। सियोन में निवास करने वाले प्रभु की स्तुति करें, राष्ट्रों में उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। वह रक्तपात का लेखा रखता है और दरिद्र की पुकार नहीं भूलता। प्रभु दया कर, यह देख कि मेरे शत्रुओं ने मुझे कितना नीचा दिखाया है। तू मुझे मृत्यु के द्वार से निकाल ले आता है, जिससे मैं सियोन की पुत्री के फाटकों पर तेरे समस्त गुणों का बखान करूं और तेरे उद्धार के कारण आनंद के गीत गाऊं। राष्ट्र उस चौर गढ़े में गिरे जिससे उन्होंने खोदा था, जो फंदा उन्होंने लगाया था उसमें उनके पैर फंस गए। प्रभु ने प्रकट होकर न्याय किया, उसने दुष्ट को उसके अपने जाल में फंसाया। दुष्ट जन अधोलोक लौट जाएं, और वे सब राष्ट्र भी जो ईश्वर की उपेक्षा करते हैं। दरिद्र को सदा के लिए नहीं बुलाया जाएगा और दीन दुखियों की आशा व्यर्थ नहीं होगी। प्रभु उठ, मनुष्य की विजय ना हो, तेरे सामने राष्ट्रों का न्याय हो। प्रभु राष्ट्रों को आतंकित कर, जिससे वे समझें कि वह मात्र मनुष्य है। प्रेरित चरित्र के अध्याय 21 में संत पौलुस यरूशलेम की यात्रा शुरू करते हैं। रोड्स होकर ये पलात्रा पहुंचते हैं। वहां उनको एक बड़ा जहाज मिलता है जो मेडिटेरेनियन ओशन क्रॉस कर जाएगा, नहीं तो छोटे जहाज़ों जो तट के साथ चलते थे वो ज़्यादा समय लेते थे, क्योंकि संत पौलुस पेंटकोस्त तक वहां पहुंचना चाहते थे। टायर में जब ये जहाज सामान उतारने और चढ़ाने का काम चल रहा था, ये वहाँ के क्रिस्तीय समुदाय से मिले, जिन्होंने इनको यरूशलेम ना जाने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ संत पौलुस के लिए बहुत खतरा था। इसके बाद प्लॉटिमस होते वे सिजरिया पहुँचे, जिसको हेरोद द ग्रेट राजा ने बनाया था। वहाँ उन्हें संत फिलिप मिले, जिनको संत स्टीफन के साथ डीकन चुना गया था। यहाँ अगबस जो एक नबी थे, ये जिन्होंने अकाल की भविष्यवाणी की थी, उन्होंने संत पौलुस की बेल्ट लेकर दिखाया कि संत पौलुस को यरूशलेम में इस तरह बांध के अन्य जातियों को सौंप दिया जाएगा। ये और संत पौलुस के साथी, जिसमें संत लूकस भी शामिल थे, उनको बोलते हैं कि वे यरूशलेम ना जाएं, लेकिन संत पौलुस उनकी बात नहीं मानते और कहते हैं कि वे प्रभु यीशु के लिए मरने को भी तैयार है। संत पौलुस सिजरिया से चलकर जो 3 दिन का रास्ता था यरूशलेम पहुंचते हैं। वहां वे संत जेम्स जो प्रभु के रिश्ते में थे, जो यरूशलेम धर्म सभा के अध्यक्ष थे, उनसे मिलते हैं, क्योंकि संत पेतरुस सुसमाचार के कार्य से यरूशलेम से बाहर गए और यहाँ संत जेम्स इस यरूशलेम की सभा की देखभाल करते थे। संत जेम्स यानी संत याकूब अफवाह के बारे में उनको बताते हैं जो लोगों ने संत पौलुस के खिलाफ फैला रखी है। यहूदी को अब खतना करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह बात संत पौलुस ने फैलाई है। वह उनको बोलते हैं कि मंदिर में जाकर अपनी शुद्धिकरण करें, क्योंकि वह अन्य जातियों के प्राण से आए और वो 4 लोगों को जिन्होंने नाज़रीन शपथ करी है उसकी पूरी करने में आर्थिक मदद करें। इससे यरूशलेम वासी समझ जाएंगे कि संत पौलुस यहूदी रीति मानते हैं। जब वे मंदिर के अंदर अपना पवित्रकरण कर रहे थे तो एफिसुस के कुछ यहूदी उनको मंदिर के अंदर देख लेते हैं। उनको लगा कि संत पौलुस उनके साथ अन्य जातियों के लोगों को मंदिर के अंदर के प्रांगण में लाए और मंदिर अशुद्ध कर दिया, क्योंकि मंदिर के अंदर के प्रांगण में अगर कोई अन्य जाति पाया जाए तो उसे मौत की सजा मिलती है। यह बात रोमन भी मानते थे। यहूदी संत पौलुस को घसीटकर मंदिर के बाहर ले आते और मारते हैं। कोलाहल सुनकर अंटोनियो छावनी के कप्तान आते हैं और संत पौलुस को बेड़ियों से बांध देते हैं। इस तरह अगबस ने जो भविष्यवाणी की थी वो पूरी हो जाती है और वे संत पौलुस को छावनी में ले जाते हैं।
संत पौलुस कप्तान से कुछ कहने की अनुमति चाहते हैं। कप्तान ये सोच रहा था कि वे मिस्री हैं जिसने 3 साल पहले विद्रोह किया था यरूशलेम में, जिसके साथ 4,000 विद्रोही थे जो चाकुओं से लोगों को मारते थे। माउंट ऑफ ऑलिव्स पर इन विद्रोहियों को रोमन सेना ने मारा था, लेकिन इनका नेता भाग निकला था। टोबित के ग्रंथ के अध्याय 3 में टोबित ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है और ईश्वर की कृपा और सच्चाई का बखान कर रहा है। वो ईश्वर से अपने पापों की क्षमा मांग रहा है। यह निर्वासन में है क्योंकि उन्होंने प्रभु के खिलाफ पाप किया। टोबित ईश्वर से अपनी आत्मा लेने को बोल रहा है और उसका शरीर मट्टी में मिल जाएगा क्योंकि लोगों का उपहास अब उससे सहा नहीं जाता है। वहीं सारा जो एक बत्ताना में थी, उसके 7 पति मारे गए। उसके ऊपर अस्मदेउस जो एक शैतान था, जो उसके हर पति को उसके पास आने से पहले मार देता था। सारा भी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि उसकी मृत्यु हो जाए। ये दोनों प्रार्थनाएं ईश्वर की महिमामय उपस्थिति में पहुंचती हैं और ईश्वर रफेल जो आर्कएंजल हैं, जो ईश्वर के पास हर संतों की प्रार्थना पहुंचाते हैं, जो चंगाई प्रदान करते हैं, उनको टोबित को ठीक करने और आस्मदेउस से छुटकारा दिलाने भेजते हैं। ईश्वर एक धार्मिक की प्रार्थना जरूर सुनते हैं। यूडित के ग्रंथ के अध्याय 2 में हम देखते हैं नबूकदनेस्सर एक बड़ी सेना उसके सेना अध्यक्ष के अधीन करता है और उन सारे राज्यों को जिन्होंने उसका साथ नहीं दिया उसको सबक सिखाने को बोलता है। सेना जहां जहां जाती है वहां विनाश और तबाही फैलती है। स्रोत ग्रंथ का स्रोत 9 दाऊद का स्रोत है जो ईश्वर की प्रशंसा से शुरू होता है। दाऊद ईश्वर के महान कार्य याद दिला रहा है। दाऊद अपने दुश्मनों को खत्म करने का आह्वान कर रहे हैं। दाऊद को पूरा विश्वास है कि ईश्वर जरूर उनकी प्रार्थना सुनेंगे। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में